ॐ अज्ञानतिमिराज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 24वां अध्याय चल रहा है। मोक्ष प्रधान सृष्टि प्रकरण के अंतर्गत ये प्रचेताओं जो हैं वो जब उनको उनके पिता ने प्राचीन बरही जी ने आदेश दिया कि तुम संतान उत्पत्ति करो, तो वे पश्चिम दिशा की ओर गए और वहां पर समुद्र में जाकर उन्होंने 10,000 वर्ष तक जो है तपस्या की। तो यहाँ पर विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर रास्ते में उनको जो है महादेव जी मिले और उन्होंने उनको उपदेश दिया, और उस उपदेश के अनुसार उन्होंने जो है ध्यान किया, जप किया और पूजन किया। तो विदुर ने पूछा कि महादेव जी से उनका किस प्रकार समागम हुआ, वही बात आप हमें बताइए, क्योंकि उनका मिलना देहधारी पुरुष के लिए तो बड़ा कठिन है, और जो मुनिजन हैं जिन्हें सब प्रकार की आसक्ति छोड़ दी है संसार में, वे भी उनको जो है नहीं दर्शन कर पाते शंकर जी का, शिव जी का। तो और वो तो आत्मा राम है, विचरण करते रहते हैं अपनी शक्ति के साथ, तो किस प्रकार जो है उनको दर्शन दिए। तो मैत्रेय जी ने बताया कि जब वो जा रहे थे अपनी पिता की आज्ञा का शिरोधार्य करके पश्चिम की ओर, क्योंकि तो वहां पर उन्होंने चलते चलते समुद्र के समान एक सरोवर देखा। सरोवर की बड़ी सुंदर सौंदर्य है, उसका परिवेश बड़ा सुंदर है वहां पर। तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया 3 श्लोकों में, 21, 22, 23वें श्लोकों में। अब आगे 24वें श्लोक से हम लोग श्रवण करते हैं। तो 24वें श्लोक में कह रहे हैं, तर्ह्येव सरस्तस्मिन् तस्मान् निष्क्रामन्तं सहानुगम् उपगीयमानममर प्रवरम विबुधानुगई। तरही माने उसी समय जब वो वहां से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा इस प्रकार का सरोवर जो अत्यंत सुंदर था, तो तस्मात उस सरोवर से, सरस है माने सरोवर, सरस सरोवर से सहानुगम अपने सेवकों के साथ निष्क्रामंतम निकलते हुए, विबुधा अनुगई जो देवताओं के सेवकों के द्वारा जिनका यशगान किया जा रहा था, उपगीयमानम अमर प्रवरम जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं अर्थात देवाधिदेव भगवान शंकर, वे उन्होंने देखा कि सरोवर से बाहर आ रहे हैं। भगवान शंकर को उन्होंने देखा सरोवर से निकलते हुए। उनके जो सेवक थे वो उनका यशोगान कर रहे थे, उपगीयमानम। अब आगे 25वें श्लोक में बोलते हैं, तप्त हेम निकायाभम शितिकंठम त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम वीक्ष्य प्रणेमुर्जात कौतुकः।
उनका अंग कांति कैसी थी? तप्त हेम निकायाभम, तपायु स्वर्ण राशि। जैसे तपा हुआ सोना जो है वो अत्यंत दैदीप्यमान हो जाता है, उसी प्रकार उस प्रकार की कांति वाले जो भगवान शिव हैं, नीलकंठ, शितिकंठ का मतलब नीलकंठ, जिनका कंठ जो है नीला है, और त्रिलोचन, 3 लोचन है, ऐसे प्रसाद सुमुखम, अत्यंत प्रसन्न है उनका मुख जो है, और वीक्ष माने उनको देखकर जात कौतुकः, उनके अंदर कौतूहल जागृत हुआ। प्रणेमु, और फिर उन राजकुमारों ने जो प्रचेता गण थे 10, उन्होंने उनको प्रणाम किया। प्रणेमु में प्रणाम किया। तो ऐसे भगवान शिव जो परम प्रसन्न हैं, गौर कांति वाले हैं, नीलकंठ हैं, 3 नेत्रों वाले हैं, तो वे जब बाहर निकल रहे थे सरोवर से अपने सेवकों के साथ, और सेवक लोग उनका यश गा रहे थे, तो उनको बड़ा कौतूहल हुआ सहसा उनका जब दर्शन किया, और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। 26वें श्लोक में बोलते हैं, सतान प्रपन्नार्तिहरो भगवान धर्म वत्सलः, धर्म ज्ञानशील संपन्नान प्रीतः प्रीतानुवाच। जो प्रपन्नार्थी हर, अर्थात जो प्रपन्न हैं, जो उनके शरणागत हैं, ऐसे भक्तों का जो हर माने भयहारी हैं, उनका हरण करने वाले हैं, धर्मवत्सल हैं। धर्मवत्सल का मतलब जो धर्म का पालन करते हैं, उनके प्रति वात्सल्य रखने वाले हैं। प्रीत माने प्रसन्न होकर, सब भगवान, वे भगवान जो शंकर हैं, उन्होंने प्रीतान, अपने जो प्रसन्न हुए हैं, ऐसे जब उनका दर्शन किया प्रचेताओं ने तो वो भी प्रसन्न हुए। तो ऐसे अपने दर्शनों से जो प्रसन्न हुए, धर्म ज्ञान, जो धर्मज्ञ है और शील संपन्न है, उन राजकुमारों से हौ माने निश्चय पूर्वक, उवाच माने यह कहा। तो प्रसन्न होकर, तो देखिए दोनों प्रसन्न हैं, जो शंकर जी हैं वो भी प्रसन्न हैं, और जो राजकुमार हैं, प्रचेतागण हैं, वो भी प्रसन्न हैं। तो अब शंकर जी जो हैं उनसे कह रहे हैं 27वें श्लोक में, श्री रुद्र उवाच यूयम वेदि शदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वो एवं मे दर्शनम कृतम। महादेव जी बोले, शिव जी बोलते हैं, यूयम माने तुम सब, वेदि शदः पुत्रः, प्राचीन बधि के पुत्र हो, और चिकीर्षितम, जो कुछ भी करना चाहते हो, विदितम, वो सब मैं जानता हूं, मुझे मालूम है तुम क्या करना चाहते हो, तपस्या करना चाहते हो तुम, क्योंकि तुम्हें सृष्टि का जो है आदेश दिया है सृष्टि करने का, इसलिए वह भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। और एवं अनुग्रहाय, इस प्रकार तुम पर कृपा करने के लिए ही मैं दर्शनम कृतम, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तो प्राचीन बरही के पुत्र हो तुम, और जो करना चाह रहे हो उसको मैं जानता हूं, तुम्हारा कल्याण हो, इस प्रकार जो है तुम पर कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तो देखिए, जब भगवान की तपस्या के लिए, भगवान के भजन के लिए कोई अग्रसर होता है, तो उसको भगवान ही किसी न किसी प्रकार से रास्ता दिखा देते हैं। जब ध्रुव महाराज तपस्या के लिए गए, तो उनको बीच में नारद जी मिल गए। ध्रुव महाराज ने किसी प्रकार की इच्छा नहीं की थी कि मुझे नारद जी मिले, नारद जी मिल गए, क्योंकि उनका उद्देश्य वो है बिल्कुल निश्चित हो चुका था। तो जब हम कृत संकल्प होते हैं किसी भी वस्तु के लिए, निश्चय हमारा हो जाता है, विशेषकर भगवान की भक्ति के लिए, तो जब हम भगवान की भक्ति के लिए जो है कृत संकल्प होते हैं, तो भगवान ही हमको किसी ना किसी रूप में गुरु को भेज देते हैं हमारे पास। तो हमारे पास गुरु को, हमारा गुरु से मिलन नहीं हो रहा है, गुरु हमें नहीं मिल रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि हमारे हृदय में अभी व्याकुलता नहीं हुई है, अभी हमारा संकल्प ही नहीं हुआ है कि हम भगवान का भजन करें। तो जब भगवान का भजन करने का संकल्प हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा, तो निश्चित रूप से मानिए ये बात, पूरी भागवत के अंदर ये बात स्पष्ट रूप से निकल के आती है कि जब भी कभी ऐसा हुआ है, भगवान की ओर से ही कृपा करने के लिए गुरु जो हैं अपने आप से शिष्य के पास आ जाते हैं। किसी माध्यम से आ जाएं अथवा शिष्य के पास अपने आप आ जाएं, कैसे भी आएंगे, कुछ भी होगा, आपको जो है रास्ता अपने आप मिलने लगेगा। केवल निश्चय आपका होना है, हमारा निश्चय होगा तभी हमें गुरु मिलते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि तुम पर कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है।
अब आगे कह रहे हैं शिव जी, यह परम रहंस साक्षात त्रिगुणा जीव संगीतात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न स प्रियो ही में। बड़ी सुंदर बात यहां पर आगे जो है शिव जी कह रहे हैं, उसको हमें अपने संज्ञान में बहुत अच्छी तरीके से लेना चाहिए। कह रहे हैं कि यह परम रहंसम, यह माने जो, रहंसम का मतलब है वेग, तो त्रिगुणात, तीन गुणों वाला जो वेग है, ऐसी प्रकृति के कारण जीव संगीतात, जो जीव संज्ञा से परे हैं, पर है माने परम माने परे हैं, ऐसे भगवंतम वासुदेवम, भगवान वासुदेव की जो साक्षात रूप से प्रपन्न माने शरण लेता है, सो ही में प्रिय, वो निश्चित रूप से मेरा प्रिय है। तो जो व्यक्ति प्रकृति से और जो परे हैं अत्यंत, उनको जीव की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि भगवान तो प्रकृति से और जीव से दोनों से परे है ना। भगवान की जो तीन शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और जड़ शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तो ये बहिरंगा शक्ति है प्रकृति, और जीव शक्ति है जीव, और स्वरूप शक्ति है जिससे भगवान का अपना धाम प्रकाशित होता है, भगवान अपने धाम के अंदर विराजमान रहते हैं। तो भगवान की जो दो शक्तियां हैं, जीव शक्ति और बहिरंगा शक्ति अर्थात प्रकृति महामाया, इन दोनों से जो परे हैं, जो इन दोनों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान को तीन गुण जो हैं वो स्पर्श नहीं कर सकते प्रकृति के, और जो उनका जीव शक्ति है वो अत्यंत अणुचित है, उसके अंदर चित अंश अत्यंत अणु मात्रा में है, तो इस दोनों से ही भगवान अत्यंत श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे भगवान वासुदेव जो हैं, जो उनकी साक्षात शरण लेता है, साक्षात शरण अर्थात उनके भजन के लिए तत्पर हो जाता है, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं, परम प्रिय। तो शिव जी को प्रिय कौन है? अपने भक्त उनको प्रिय नहीं है, लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं, जो वासुदेव के भक्त हैं, वही उनको प्रिय है। बड़ी सूक्ष्म बात है, इसको समझना चाहिए हमें। भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, देखिए हम लोग जो है भागवत श्रवण कर रहे हैं, इसमें हमारी बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, जिनके विषय में हम जानते ही नहीं हैं, वो दूर होनी चाहिए, तभी वास्तव में भागवत का जो है हमें श्रवण करने का फल मिलेगा। तो यहां पर जो शिव जी स्वयं बात कह रहे हैं, उस बात को बहुत ध्यान पूर्वक हमें संज्ञान में लेना चाहिए। उससे शिव जी का जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है, वो समझ में आता है हमको कि शिव तत्व क्या है। तो कहते हैं कि यहाँ जो त्रिगुणमय प्रकृति है भगवान की, और जो जीव प्रकृति है, जीव शक्ति है, प्रकृति नहीं जीव शक्ति है, उनके जो नियंता हैं, उनसे जो परे हैं, उनसे जो श्रेष्ठ हैं, वे कैसे हैं? अत्यंत रहंसम। रहंसम का मतलब गुह्य से भी गुह्य, जिसको समझना आसान नहीं है। ऐसे भगवान वासुदेव के चरणों में जो अनन्य भाव से शरणागत होता है, वह मुझको अत्यंत प्रिय है। अब आगे कह रहे हैं 29वें श्लोक में, स्वधर्मनिष्ठ शत जन्म भी पुमान विरंचितामेति ततः परम हिमाम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है समझने के लिए, याद करने के लिए भी। यहां कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति ब्रह्मा बन सकता है, ब्रह्मा बनने के लिए क्या योग्यता है, उसको यहां पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि स्वधर्मनिष्ठ, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, निष्ठ, निष्ठ का मतलब भली प्रकार, तो जो भली प्रकार अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो भी है, पुमान माने वह व्यक्ति शत जन्म भी 100 जन्मों तक पालन करने के बाद, लगातार एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि बीच बीच में, तो लगातार जब 100 जन्मों तक अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति अक्षरशः पालन किया जाता है, तो विरंचिताम इति, वो ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। विरंची शब्द जो है वो ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग होता है। और ततः परम,
और यदि कोई इससे भी अधिक पुण्य करता है, वर्णाश्रम धर्म 100 वर्ष 100 जन्म तक पालन करने का जो पुण्य है, उससे भी यदि कोई अतः परम, उससे भी ततः परम, उससे भी अगर कोई अधिक पुण्य करता है तो माम माने मुझे प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है इस प्रकार का व्यक्ति, और जो इससे ज्यादा करता है वो शिव के पद को प्राप्त होता है। मुझे प्राप्त करता है का मतलब है शिव के पद को प्राप्त करता है। लेकिन अथ माने जो भागवत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वे जो है मृत्यु के बाद अव्याकृतम, जो अविनाशी पद है भगवान का, जो वैष्णवम पदम, जो वैकुंठ धाम है, उसको प्राप्त करता है सीधे ही। तो जो व्यक्ति जो है भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे इस देह के अंत होने पर विष्णु के पद को अर्थात वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। और यथा अहम विबुधा कलात्यये, यथा माने जिस पद को अर्थात वैकुंठ को मैं, अहम माने मैं और विबुधा माने देवता, जो भी आधिकारिक देवता हैं ब्रह्मा इत्यादि, वे कलात्यये, कला प्लस अत्यये, कल्प के अंत के बाद, कल्पांत के बाद अर्थात प्रलय होने के बाद, जब सूक्ष्म देह उनकी नष्ट हो जाएगी, तब उस प्रपंच से अतीत जो वैष्णव पद है उसको प्राप्त करेंगे। तो मैं भी उसको जो है सीधे प्राप्त नहीं कर सकता हूं। जब कल्प के अंत में मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, प्रलय काल उपस्थित हो जाएगा, महाप्रलय, यहां प्रलय दैनंदिन प्रलय की बात नहीं है, महाप्रलय की बात की जा रही है, तब जो है हमको वो पद प्राप्त होता है। तो रुद्र के रूप में मैं और अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति होने के बाद कलात्यय, अपना जो हमारा अवधि है, फिक्स एक ड्यूरेशन है हमारी कि हमको इस प्रकार से कार्य करना है, तो इस अवधि के बाद हम लोग जो है उस पद को प्राप्त करेंगे। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि शिवजी जो हैं वे भी जीव कोटि के ही हैं, ब्रह्मा भी जीव कोटि के हैं। जब कभी उपयुक्त ब्रह्मा नहीं मिलते जिन्होंने इस योग्य हो कि उनको ब्रह्मा बनाया जा सकता है, कोई जीव जब इस कोटि का नहीं मिलता है, तब भगवान स्वयं ही ब्रह्मा बनकर आते हैं। उसी प्रकार से शिवजी के लिए भी समझना चाहिए। अब आगे 30वें श्लोक में कह रहे हैं, अथ भागवतायूयम प्रियास्थ भगवान यथा न बद भागवतानाम च प्रेयान्योस्ति करहिचित। अथ माने क्योंकि, यूयम भागवता, तुम सब भगवान के भक्त हो, भागवत माने भक्त हो भगवान के, यथा भगवान प्रिया, तो जैसे मुझे भगवान प्यारे हैं, जैसे मैं भगवान को प्रेम करता हूं, च भागवता नाम, और भगवत भक्तों को, तो तुम भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। जैसे मैं भगवान को प्यार करता हूं, उसी प्रकार से मैं उनके भक्तों को भी प्यार करता हूं। और इस प्रकार मत अन्य, मुझसे अतिरिक्त करहिचित प्रयान न अस्ति, भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कभी कोई प्रिय नहीं होता। तो कह रहे हैं कि तुम भगवान के भक्त हो, इसलिए भगवान जिस प्रकार मेरे प्रिय हैं, तुम लोग भी मेरे प्रिय हो, और भगवान के भक्तों को भी मुझसे अधिक अन्य कोई प्रिय नहीं होता है। अर्थात भगवान के भक्त भी मुझे प्रेम करते हैं। किस रूप में प्रेम करते हैं मुझे? वैष्णव शिरोमणि के रूप में। वैष्णवा नाम यथा शंभु। अथवा इसका अर्थ यह भी कहा गया है कि भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कभी कोई प्रिय नहीं होता। हाँ, वही अर्थ है कि भगवान के भक्त भी मुझे जो है प्रेम करते हैं, मुझसे बढ़कर और किसी को प्रेम नहीं करते वो, क्योंकि मैं भी उनको बहुत अधिक प्रेम करता हूं, भगवान के समान ही प्रेम करता हूं। कितना आदर कर रहे हैं देखिए यहां पर जो है शिवजी भक्तों का। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूं यहां पर, क्यों आप भगवान के भक्त हैं। किसी प्रकार की कोई तपस्या नहीं की शिव जी को प्राप्त करने के लिए प्रचेताओं ने, लेकिन भगवान शिव ने उनको स्वयं दर्शन दिए, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। इसलिए
अब आगे कह रहे हैं 31वें श्लोक में, इदम विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम निश्रेयसकरम चापि श्रूयताम तद वदामि वह। इदम माने यह जो बड़ा ही पवित्र है, परम मंगलमय है, निश्रेयसकरम जो कल्याणकारी है, ऐसा स्तोत्र जो है मैं आपको सुनाता हूं। तुम इसका जप्तव्यम, तुम इसका जप करना, अपि श्रूयताम इसको तुम सुनो, तो तुम इसका शुद्ध भाव से जो है जप करना। तो मैं आपको वदामी, आपको बता रहा हूं मैं वो श्लोक, तो आप इसी का जप करना। और प्रचेताओं ने उसी के अनुसार जो है वो जप किया और एकाग्रता के साथ, विविकता माने एकाग्रता के साथ, शुद्ध भाव से अब उसका श्रवण करो। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं 32वें श्लोक में, इत्यनुक्रोश हृदयो भगवानाहतान शिव बद्धांजलीन राजपुत्रान नारायण परो वचः। यहां कह रहे हैं इति मन इस प्रकार, अनुक्रोश हृदय, अनुक्रोश का अर्थ होता है करुणा, तो करुणा से आर्द्र है जिनका हृदय, ऐसे भगवान शिव ने, जो कैसे हैं, नारायण परायण, जो नारायण परायण है, अर्थात नारायण ही जिनके इष्ट हैं। दोबारा से सुने, शिवजी के लिए मैत्रेय जी कह रहे हैं कि शिवजी नारायण के परायण हैं, अर्थात नारायण का ही एकमात्र आश्रय लिए में हैं वो। तो ऐसे शिवजी जो हैं वे करुणा से भरकर, अपने हृदय में करुणा से भरकर, और भगवान शिव ने बद्ध अंजलिम, अपने सामने जो हाथ जोड़े हुए खड़े थे, तान माने उनको, राजपुत्रान राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। वचः आह, वाणी सुनाई स्तोत्र के रूप में। अब हमारा 33वें श्लोक से रुद्र गीत आरंभ होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट गीत है। भागवत के अंदर अनेक प्रकार के गीत हैं, गोपी गीत है, रुद्र गीत, भूमि गीत, बहुत सारे गीत हैं, हम आगे पढ़ेंगे, 10-11 गीत हैं लगभग। तो इस गीत में सबसे पहला जो गीत है ये रुद्र गीत ही आ रहा है। क्रम के अनुसार प्रथम गीत है रुद्र गीत। श्री रुद्र गीत का हम लोग अब पाठ करेंगे। बड़ा जो है भगवान के विषय में, भगवान की ही इसमें जो है सब तत्व सिद्धांत दिए गए हैं, समझने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम चेष्टा करेंगे जितना हमारी समझ में आएगा। हमारे पास बुद्धि तो नहीं है समझने की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो गुरु जी की कृपा होगी हमारे ऊपर और हम उसको उसी प्रकार से कुछ समझेंगे। तो जितना हमारी समझ में आ जाए उतना ही समझ लेंगे, बस उतना ही काफी है हमारे लिए। यहां पर अब 36 श्लोकों में ये गीत है। 33वें श्लोक से आरंभ होकर 68वें श्लोक तक ये हमारा गीत चलेगा। 33वें श्लोक में कह रहे हैं, श्री रुद्र उवाच जितम त आत्मविद धूर्यस वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराध साराधम सर्वस्मात्मने नमः। ते माने आप भगवान के लिए कह रहे हैं, जितम माने उनकी जय हो। भगवान की स्तुति कर रहे हैं, विष्णु भगवान की, और कह रहे हैं हे भगवान आपकी जय हो। आगे कह रहे हैं आत्मविद धूर्य, जो आत्मज्ञानी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, धूर्य का मतलब है श्रेष्ठ, जो आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, स्वस्थये उनके कल्याण के लिए, और आगे कह रहे हैं कि मेरे निज लाभ के लिए, निजानंद लाभ के लिए मेरा भी कल्याण हो, मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा भी कल्याण हो। तो आत्मज्ञानियों में जो श्रेष्ठ हैं सनकादिक ऋषि, वे मेरा आश्रय लेते हैं तो उनका कल्याण हो और उनके कल्याण से मेरा भी कल्याण हो। आत्मज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं सनकादिक ऋषि ही, तो सनकादिक ऋषि का भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। इस प्रकार के ऐसे आप जो अपने में ही, अपनी आत्मा के अंदर ही जो है रमण करते हैं, तो
यहां कह रहे हैं कि आपका उत्कर्ष सिद्ध हो, आपका जय हो, मुझे भी जो है मेरा भी कल्याण हो। आप तो अपने आनंद में अवस्थित रहते ही हैं, क्योंकि आप कैसे हैं, सर्वात्मा है, सर्वमय है, सर्वस्वरूप है, इसलिए आपको नमस्कार है। 34वें श्लोक में बोलते हैं, यहां पर एक चीज और थोड़ी सी हम समझ लें। यहां पर कहा जितम तो, अर्थात आप जो आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ है उनके द्वारा जीत लिए जाते हो, तो इसलिए जो है, और जो आपकी आराधना करते हैं, भवता माने आप, तो आराधना के द्वारा राधसा, आप आराधनीय हो उनके द्वारा, और इसीलिए आप उनके द्वारा जीत लिए जाते हो। इसलिए हम सबका, मेरा भी कल्याण हो और उनका भी कल्याण हो। जो आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, सबके आराधनीय हैं, तो आप आराधनियों के भी आराधनीय हो। राधसा राधम, जो आराधनीय हैं उनके भी, राधम माने आराधनीय हो। सर्वस्मयी, सबके आत्मस्वरूप हो, सर्वात्मा हो, आत्मने नमः, इस प्रकार से बताया। 34वें श्लोक में कहते हैं, नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। यहां कह रहा है, हे पंकज नाभाय, अर्थात आपकी जो नाभि है उससे से पद्म निकला था, कमल निकला था, तो आप पद्मनाभ हैं, अर्थात आप समस्त लोकों के आदि कारण हैं, क्योंकि उसी पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और तभी सारा संसार जो है बना है। तो इसलिए आप क्या है, सर्व कारण हैं। और जो है भूत और सूक्ष्म इंद्रिय आत्मने, जो पंच महाभूत हैं और जो पंच महाभूत से सूक्ष्म है तन्मात्राएं हैं। तो भूत सूक्ष्म का मतलब है तन्मात्रा। पंच महाभूत को तो महाभूत कहा जाता है, लेकिन सूक्ष्म भूत कहा जाता है पंच तन्मात्राओं को। तो आप तन्मात्राओं के और इंद्रियों के आत्मने माने नियामक हो। आप शांत हो, शांत स्वरूप हो। कूटस्थाय, आप कूटस्थ हो, अर्थात किसी प्रकार का आपके अंदर विकार नहीं है, आप एक रस रहते हो सारे संसार में व्यापक होते हुए भी। स्वरोचिषे, और स्वयं प्रकाश हो। वासुदेवाय, ऐसे आप वासुदेवाय, जो आप वासुदेव हैं, अर्थात चित्त के अधिष्ठाता हैं, हमारे चित्त के जो अधिष्ठाता है वो वासुदेव ही हैं। तो ऐसे वासुदेव जो हैं, आपको नमस्कार है। तो स्वरुचिषे का मतलब होता है कि जो अपने आप से ही प्रकाशित होते हैं। रुचिष का अर्थ होता है ज्योति। अब आगे 35वें श्लोक में बोलते हैं, संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायांतरेतनात्मने। यहां पर कह रहे हैं सूक्ष्माय, अर्थात आप ही जो है अव्यक्त हो, अत्यंत सूक्ष्म हो। 35वां श्लोक है ये हमारा, कि आप जो है अव्यक्त हो, इसलिए अत्यंत सूक्ष्म हो आप। और दुरंताय, आप जो है अनंत हो, जिनका कोई अंत ही नहीं है, अनंत हो आप। और अंतकाय, अंतकाय मतलब अंतक, अंतक का अर्थ होता है काल स्वरूप, जो हमारा काल करता है। तो आप जो है काल स्वरूप हो, संहार करने वाले हो, क्योंकि आपकी जो मुखाग्नि है उसी से तीनों लोकों का दहन हो जाता है, संहार हो जाता है। संकर्षणाय, आप संकर्षण स्वरूप हो, जो अहंकार के अधिष्ठाता है संकर्षण, वो हो आप। और उसके बाद विश्व प्रबोधाय, विश्व को ज्ञान देने वाले हो, विश्व के प्रकाशक हो। विश्व को जो चेतना प्राप्त हुई है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो आपसे ही हुआ हो, आपसे ही हुआ है। अंतरात्मने, और जो बुद्धि है उसके भी अधिष्ठाता हो। कैसे? प्रद्युम्नाय, प्रद्युम्न के रूप में। तो प्रद्युम्न जो हैं, जो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, तो वे बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं। ब्रह्मा जी भी हैं बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता, लेकिन जो उपास्य देवता हैं वे प्रद्युम्न हैं। भागवत में ही आया है 3 अध्याय में ये बात, 3 स्कंद में हम लोग इसे श्रवण कर आए हैं। तो आप जो है प्रद्युम्न रूप से बुद्धि के अधिष्ठात्रा भी हो, अधिष्ठात्र देवता हो। जो ज्ञान का उद्गम स्थल है ऐसा बुद्धि, इसलिए आपको नमस्कार है।
तो विश्व प्रबोधाय, विश्व को आप ज्ञान देते हो बुद्धि के द्वारा, और उस बुद्धि के जो अधिष्ठाता है वो है प्रद्युम्न, तो आप प्रद्युम्न के रूप में आपको नमस्कार है। अब 36वें श्लोक में बोलते हैं, तो यहां पर जो भगवान की चतुर्व्यूह है उसके अंदर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 है। तो यहां पर पहले उन्होंने वासुदेव को प्रणाम किया, ऋषिकेश जो वासुदेव हैं इंद्रियों के स्वामी 34वें श्लोक में, 35वें श्लोक में संकर्षण के रूप में और प्रद्युम्न के रूप में जो चतुर्व्यूह स्वरूप है भगवान का। उसके बाद अब 36वें श्लोक में जो है चौथा जो व्यूह है उनका अनिरुद्ध, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो 35वें श्लोक में कह रहे हैं, नहीं 36वें श्लोक में, 36वें श्लोक में जो है वो अनिरुद्ध को प्रणाम करेंगे। तो कहना है नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने। आप जो है इंद्रियों के अधिष्ठाता कौन है? मन। तो उस मन के जो अधिष्ठाता हैं वो हैं आप प्रद्युम्न के रूप, अनिरुद्ध के रूप में। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनके अधिष्ठाता ऋषिकेश, और आप जो है आप परमहंसाय मतलब परमहंस जो है के रूप में आप परिपूर्ण हो, पूर्णाय माने परिपूर्ण हो, और निभृत आत्मने, जो निभृत अर्थात अक्षय आत्म स्वरूप है ऐसे, क्योंकि आपके अंदर कभी वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए आप पूर्ण हो, और आप जो है निभृत आत्मने अर्थात अक्षय अविनाशी आत्मा स्वरूप हो, सर्वात्मा हो, इसलिए आपको नमस्कार है। यहां पर जो है यह भी लिखा है कि सूर्य रूप में आप इस तेज से विश्व को व्याप्त करते हो, तो ऐसा भी लिखा गया है इसमें। ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय, परमहंसाय का अर्थ शायद इन्होंने सूर्य के रूप में तेज को व्याप्त करने के लिए लिखा होगा, ये समझ में नहीं आई बात। देखिए इस स्तुति के अंदर बहुत सारी बातें जो हैं समझ में नहीं आएंगी, तो जैसा भी है जो लिखा है वो दोनों प्रकार से हम उसको पढ़ लेंगे, और जैसा समझ में आ जाए उतना काफी है। 37वें श्लोक में कह रहे हैं, 37वें श्लोक में, स्वर्गापवर्ग द्वाराय नित्यम शुचिषदे नमः नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे। आप कैसे हैं? यहां पर कह रहे हैं स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब मोक्ष, तो आप स्वर्ग के और मोक्ष के द्वार हो, और नित्यम शुचि शदे, जो पवित्र, शुचि का मतलब पवित्र, नित्य माने निरंतर, शदे माने हृदय, तो निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हो आप। नमः माने आपको नमस्कार है, और आप ही हिरण्य वीर्याय, जो हिरण्य का मतलब होता है सोना, तो सुवर्ण रूप से वीर्य के से युक्त हो, वीर्य से युक्त हो आप, और चातुर्होत्राय, चातुर्होत्राय माने चातुर्होत्र कर्म के साधन। क्या है चातुर्होत्र का साधन? तंतवे अर्थात उसकी परंपरा को चलाने वाले, उसका विस्तार करने वाले अग्निदेव हो, क्योंकि जब यज्ञ किया जाता है तो अग्नि की आवश्यकता होती है, तो अग्नि का भी स्वरूप जो है आपका ही है, तो आप अग्नि स्वरूप हो, चातुर्होत्र कर्मों के साधन भूत हो, क्योंकि आपने ही यज्ञ इत्यादि का कर्मों का विस्तार किया है, प्रवर्तन किया है, इसलिए। और आप नित्य जो है अंतःकरण में, पवित्र अंतःकरण में, शुचि शदे, पवित्र अंतःकरण में अवस्थान करते हो, और स्वर्ग और मुक्ति के द्वार स्वरूप हो। आगे 38 श्लोक में बोलते हैं, नम ऊर्ज ईशे त्रय्या पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानाम नमः सर्वरसात्मने। यहां पर कह रहे हैं ऊर्जे, ऊर्ज का मतलब होता है पितर, तो आप पितर और जो देवता हैं ईशे, उनके आप कहो पोषक हो, और त्रय्या पतये, तीनों वेदों के आप क्या हैं? अधिष्ठाता हैं। तो आप पितरों को और देवताओं को भी पोषण करने वाले
जो है चंद्र स्वरूप हो, सोम। चंद्रमा जो है वो पितरों को और देवताओं को भी पोषण करता है, क्योंकि चंद्रमा से ही सब इस जगत के अंदर अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न जो है उसी की जो है उनको हवि और हवि दी जाती है, और देवताओं को और कवि दी जाती है। कव्य और हव्य होता है ना पदार्थ, तो वो पितरों को दी जाती है। तो इसीलिए आप जो है उनको देने वाला जो अन्न है उसको पोषण करने वाले आप क्या हो, चंद्रमा के समान हो, चंद्र स्वरूप हो। और आप ही समस्त लोगों को तृप्त करने के लिए जल स्वरूप हो, सर्वरस। सर्वरस का मतलब है जल, जिससे सभी लोग जो है तृप्त होते हैं, रसात्मने। और आप वेदों के, तीनों वेदों के अधिष्ठाता भी हो, तो आपको नमस्कार है। तो भगवान का जो स्वरूप है यहां पर बताया जा रहा है, तीनों वेदों के अधिष्ठाता, पितरों और देवताओं के पोषक चंद्रमा के रूप में, और प्राणियों को तृप्ति देने वाले जल के रूप में आपको नमस्कार है। भगवान ने जो अपनी विभूतियां बताई हैं गीता में, तो उसी प्रकार की ये सब विभूतियां हैं, क्योंकि जल भी भगवान की विभूति है, अग्नि भी भगवान की विभूति है, सूर्य, चंद्रमा ये भी भगवान की विभूतियां हैं। 39 श्लोक में बोलते हैं, सर्वसत्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रिलोक्य पालाय सह ओजो बलाय च। आप जो हैं पृथ्वी के रूप में विराट रूप हो, सभी प्राणियों का आप क्या है, देह हो। सर्वसत्व, सत्व का मतलब होता है प्राणी, तो सभी प्राणियों की आप आत्मदेहाय, आत्मा भी हो और शरीर भी हो, क्योंकि शरीर का जो उपादान कारण और निमित्त कारण है वो तो भगवान ही है। और विशेषाय स्थवीय से, जो पृथ्वी है और विराट स्वरूप है, ये आपका कैसा है, त्रिलोक्य पालाए, इस त्रिलोकी की रक्षा करता है, क्योंकि पृथ्वी से ही सारे पदार्थ जो है दोहन किए जाते हैं, पृथ्वी सबको जो है सब कुछ प्राप्त देती है। तो इसलिए आप ही पृथ्वी के रूप में और विराट रूप में, स्थवीय से का मतलब विराट स्वरूप, तो इस रूप में आप जो है त्रिलोकी का पालन करते हो, उसका रक्षा करते हो। और सह का मतलब होता है, मन का बल, मनोबल। ओज का मतलब होता है इंद्रियों का बल, और बलाय माने शारीरिक बल। 3 प्रकार के बल बताए गए हैं। शारीरिक बल को कहा जाता है बल, इंद्रियों के बल को कहा जाता है ओज, और मन के बल को कहा जाता है सह। तो आप जो है इस प्रकार से तीनों बल के रूप में आप क्या हो, जो शक्ति है वो क्या है, प्राण, क्योंकि प्राणों के द्वारा ही हमारी इंद्रियों की क्रिया होती है, शरीर से क्रिया होती है, और मन से क्रिया होती है। तो जो वायु है वो भी आप ही हो। तो यहां पर वायु के रूप में भगवान को नमस्कार किया है, पृथ्वी के रूप में और वायु के रूप में। अब 40वें श्लोक में बोलते हैं, अर्थलिंगाय नभसे नमोऽनंत बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मयी भूरि वर्चसे। यहां पर कह रहे अर्थलिंगाय, जो किसी भी शब्द का अर्थ होता है वो उसके चिन्ह के रूप में, लिंगाय माने चिन्ह, और नभ से माने आकाश के रूप में, अंतर बही भीतर और बाहर जो है आप आधार देते हो आत्मने। ऐसे पुण्याय लोकाय, जो स्वर्ग इत्यादि लोक हैं, अमुष्मयी, उन लोकों की जो भूरी वर्चसे, अत्यंत तेज है उनके अंदर, उस तेज के रूप में आप ही हो, आपको नमस्कार है। परम तेजोमय स्वर्ग लोक जो है वो, ये सब आपका ही स्वरूप है। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि आप ही गुण शब्द के द्वारा और समस्त पदार्थों का ज्ञान कराते हो, क्योंकि शब्द जो है वो भगवान का ही रूप है। अकारो अस्मि, भगवान ने कहा है कि शब्दों के अंदर मैं आकार हूं। तो शब्द रूपी गुण के द्वारा आप सभी पदार्थों का ज्ञान कराने वाले हो, और भीतर बाहर रहते हो, इसीलिए जो है व्यवहार के भी आश्रय आकाश भी आप ही हो। और आप ही का जो पूर्ण लोक स्वरूप है, अर्थात सर्वोत्तम जो आपका स्वरूप है, ज्योति स्वरूप, स्वर्ग लोक इत्यादि, वैकुंठ इत्यादि, तो वो भी आप ही हैं। इसलिए आपको पुनः पुनः नमस्कार है। अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की जा रही है यहाँ पर। तो हम लोग 40वें श्लोक पर ही आज विश्राम लेते हैं।
अगले सत्र में फिर 41वें श्लोक से इस गीत को, स्तुति नहीं है, ये गीत है, तो इस गीत को हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।